नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि खुद को जो है किसानों के नेता कहने वाले राकेश टिकैत ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है, जहां पर उन्होंने हिंदुओं में भी दो प्रकार बताया, तो वहीं नूह में जिस तरीके से हिंसा हुई अब उसे लेकर भी बयानबाजी करते नजर आ रही है और कह रहे हैं कि अगर हिंदुओं ने किसी भी तरीके की रैली निकाली तो किसान भी 4 लाख ट्रैक्टर लेकर पहुंच जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या कुछ दी गई है, बयानबाजियां की गई है, क्या कुछ कहा गया है, विस्तार से समझिए। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आपको बता दें कि अलवर जिले के बड़ौदा में के पास शीतल में एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से राकेश टिकैत सहित मोर्चा से जुड़े नेताओं ने मंच से भाषण दिया। इस दौरान कार्यक्रम में मेवात मुद्दे पर हरियाणा के बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर टिकैत भड़के। उन्होंने कहा कि मेवात में धारा 144 लगी है, अगर 28 तारीख को उनकी यात्रा निकाली तो हमारी भी किसान रैली निकलेगी। धारा 144 सिर्फ मेवात के मुसलमानों के लिए नहीं है। उन्होंने धमकी भरे स्वर में कहा, सुन ले सरकार, अगर 28 तारीख को उनकी रैली निकाली तो फिर तारीख भी हमारी होगी और जगह भी हमारी होगी। दरअसल हाल ही में हिंदूवादी संगठनों ने नूह में नलहेड़ी में दंगों की वजह से अधूरी रही जलाभिषेक यात्रा को पूरा करने के लिए 28 तारीख को पहुंचने का ऐलान किया है। प्रशासन ने वहां धारा 144 लगा रखी है, जिसके चलते अलवर पहुंचे टिकैत ने मंच से ऐलान किया कि अगर उन्होंने यात्रा निकाली तो वह भी लाखों लोगों के साथ ट्रैक्टर पर किसान यात्रा निकालेंगे। तो एक साफ तौर पर सवाल देखेंगे, किसानों से जुड़ा ये मुद्दा है ही नहीं, है वो किसान नेता, लेकिन उन्हें हर मामले में अपनी नाक जो है वो अड़ानी है। आप कह सकते हैं अपने टांग अड़ाने की उन्हें आदत हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर भी किसान से जुड़ा कोई मामला नहीं है। यहाँ पर एक रैली से जुड़ा मामला है, नूह से जुड़ा मामला है, पुलिस प्रशासन के अंडर आएगा ये मामला, पुलिस प्रशासन इसे लेकर देखेगी या जो भी चीजें करेगी। लेकिन नेता बनने का इतना शौक है, लाइमलाइट में रहने का इतना ज्यादा शौक है कि कोई भी मुद्दे का राजनीतिकरण कैसे किया जाता है, ये कोई राकेश टिकैत से सीखे। यहाँ पर उन्हें हिंदू विरोधी चेहरा भी इनका बेनकाब हो जाता है। मुझे तो अगर आप कहेंगे बड़ा ताज्जुब होता है कि यहाँ पर इस तरीके से जो खुद को नेता कहते हैं, किसानों के नेता कहते हैं, वो इस तरीके की ओछी राजनीति करते हैं, जहाँ पर एक समुदाय के प्रति फिर से इनकी संवेदनशीलता बेहद ज्यादा बढ़ जाती है। कहने लगते हैं हिंदुओं ने अगर निकाली रैली तो फिर हम भी जो है ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। आखिर हिंदुओं से ऐसी तकलीफ क्या है इन किसान नेताओं को, ये भी जो है सोचने वाला सवाल है। बता दें कि इसके अलावा टिकैत ने मंच से ये भी कहा कि भारत में 2 तरह के हिंदू। आप देखिए किस तरीके से हमेशा हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी चीजों को लेकर बयानबाजियां की जाती है, क्योंकि हमारी तरफ से वैसा रिस्पॉन्स इन्हें मिलता नहीं है। क्यों नहीं कहा जाता कि मुसलमानों को लेकर या फिर क्रिश्चियन को लेकर या फिर बौद्ध धर्म को लेकर, किसी और धर्म को लेकर टिप्पणी की जाती है। खुलेआम खड़े होकर हिंदू धर्म को लेकर टिप्पणी कर रहे, हिंदुओं को लेकर टिप्पणी कर रहे, कह रहे हैं कि भारत में 2 तरह के हिंदू है, जो सिर्फ शायद राकेश टिकैत ने ही देखा है। उन्होंने कहा कि एक नौरंगिया हिंदू है जो नागपुर से जो है एफिलेटेड है और दूसरे भारतीय हिंदू है। यहाँ पर उन्होंने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा, उन्होंने कहा कि हम भारतीय हिंदू है, इस देश में भारतीय मुसलमान और भारतीय सिख भी है। उन्होंने कहा कि यह नौरंगिया मुसलमानों में भी घुसे हुए है। टिकैत ने कहा कि देश को अगर कोई बचाएगा तो आंदोलन बचाएगा, और देश को कहने का उनका तात्पर्य है कि देश को बचाएगा तो आंदोलन बचाएगा। वही आंदोलन जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम लगते थे, वही आंदोलन जिसका कोई निष्कर्ष निकल कर सामने नहीं आया, वही आंदोलन जो आप कह सकते हैं जिसे इतना राजनीतिकरण इसका किया गया कि इसका एसेंस खत्म हो गया, और वही आंदोलन जिस आंदोलन से निकलकर ये किसान के नेता बने थे, लेकिन आज ये राजनीतिक रोटियां हर मामले पर सेकते नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए कि इनका जो बयान है कि आंदोलन द्वारा देश को बचाया जाएगा, तो आंदोलन देश को बचाएगा या फिर नेता वाली छवि को बचाएगा, ये तो आप पर है। उन्होंने कहा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बचाएगी देश को। किसान एक सवाल बड़ा अहम है, जब राकेश टिकैत जैसे नेता कहते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बचाएगी, तो ये किसान नेता या फिर जो है किसान संगठन अभी जो ये निकलकर खुलकर सामने आए कृषि कानून को लेकर, ये तो आज है, तो आज से पहले समय से जब ये लोकतांत्रिक एक देश है तो इसे कौन चलाते आया है, ये कौन से किसान इसे चलाते आए हैं, ये भी राकेश टिकैत को खुलकर बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश को किसान, मजदूर और युवा ही बचाएंगे। उन्होंने कहा कि हम पूरे मेवात के साथ खड़े हैं, यह पंचायत पर सबकी नजर गड़ी है। टिकैत ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग लड़वा कर, झगड़े करवा कर माहौल खराब कर रहे हैं। जो अडानी और मुरली मनोहर के नहीं हुए, जिन्हें बोलने की आजादी नहीं मिली, अब उनकी डेथ का इंतजार कर रही है। फिर उनको फूलों को लेटे में डालेंगे और देश भर में घूमेंगे। यहाँ हुई महापंचायत संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आयोजित की गई। इसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और यूपी के किसान व आमजन पहुंचे। इस महापंचायत में पूर्व राज्यपाल डॉक्टर सत्यपाल मलिक भी पहुंचे, जो सरकार के खिलाफ जहर उगलते नजर आए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी, किसान नेता राकेश टिकैत, डॉक्टर दर्शन पाल, मौलाना अरशद, राजा राम मील, राम लखन मीणा, समय सिंह यादव, जितेंद्र मीणा सहित हर्ष शिकारा मौजूद थे। गौरतलब है कि हरियाणा के नूह जिले में बीती 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा पर पथराव
पथराव के बाद हिंसा भड़क गई थी और यह हिंसा बाद में गुरुग्राम तक फैल गई थी। इस हिंसक झड़प में 2 होमगार्ड के जवान समेत 6 लोगों की मौत हुई थी। बता दें आपको, गोविंदगढ़ के सीतलवे अलवर भरतपुर रोड पर किसानों की खाप पंचायत महापंचायत हुई। तो यहाँ पर इस पंचायत में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी बोल चुके। उन्होंने किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूने भी मौजूद थे, उनके द्वारा भी बातें कही गई। राकेश टिकैत ने क्या कहा तो हमने आपको बताया ही। सत्यपाल मलिक ने तो ये कहा कि किसान जब आंदोलन कर रहे थे, राकेश टिकैत की गिरफ्तारी होने वाली थी, तो मैंने अमित शाह से फोन पर बात की और कहा कि इसकी गिरफ्तारी रुकवा दो। तो उन्होंने राकेश टिकैत की गिरफ्तारी नहीं रुकवाई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की किसानी को खत्म करना चाहती है और इसीलिए ये तरह तरह के कानून ला रही है। तो उन्होंने कहा कि नू दंगे के बाद में हरियाणा पुलिस बेकसूर लोगों को गिरफ्तार कर रही है, बदले की भावना से उनके मकान और दुकान गिराए जा रहे हैं, ऐसा भी उनके द्वारा कहा गया। इस दौरान उन्होंने पुलवामा हमले में शहीद 40 सैनिकों के मामले में भी सवाल उठाकर कहा कि मैंने उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर मामले में अपनी लापरवाही की बात कही तो वो मेरी बातों से सहमत नहीं हुए। उन्होंने मुझे चुप रहने के लिए कहा, मुझे तरह तरह के लोभ दिए। मैंने जांच के लिए कहा, लेकिन आज तक हमले की कोई भी जांच रिपोर्ट नहीं आई है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। वहीं आपको बता दें कि इस मामले पर उन्होंने कहा कि किसानों के खिलाफ बनाए गए काले कानून वापस लेने के दौरान उन्होंने फसलों की एमएसपी बनवाने की बात कही थी, लेकिन आज तक किसानों की फसलों की एमएसपी लागू नहीं की है। उन्होंने दोनों समुदाय के लोगों ने मिलकर रहने की भी अपील की है। इस दौरान महापंचायत में राकेश टिकैत ने भी कहा कि नू दंगे सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। जाट समाज और किसान यूनियन मुस्लिम समाज के साथ है। अगर 28 अगस्त को धारा 144 लगी होने के बावजूद मेवात में ब्रजमंडल यात्रा को निकाली गई तो उसी साथ किसान ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की तादाद में ट्रैक्टरों के साथ भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आगामी विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह के झगड़े करवाकर सत्ता हासिल करती है। बीजेपी की बी टीम का भी ध्यान रखना है। बीजेपी के लोग आपके संगठनों में घुसने का काम करेंगे, उनसे बचकर रहना है। आगामी चुनाव में यूपी हरियाणा के लोग आएंगे, आपको भड़काने का काम करेंगे। ये लोग आपस में झगड़ा कर सत्ता में आते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग अडवाणी मुरली मनोहर जोशी के सगे नहीं हुए तो वे देश के सगे नहीं हो सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि डरा हुआ विपक्ष तानाशाह शासन पैदा करता है। साथ ही उन्होंने यूपी चुनाव पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यूपी चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों को जीत के प्रमाण पत्र दे दिए थे। तो आप देखिए किस तरीके से चुनाव को लेकर भी इनके द्वारा आरोप जो है मढ़े जा रहे हैं और चीजें जो है कही जा रही है, जो स्पष्ट तौर पर इनकी बौखलाहट को दर्शाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से राकेश टिकैत जो है खुलेआम चुनौती दे रही है, खुलेआम जो है अपनी बातें कहते नजर आ रही है। जहाँ पे दो तरह की हिंदू जैसा बयान देखकर जो है विवादित बयान दे रही है, तो दूसरी तरफ खुलेआम कह रही है कि अगर रैली निकाली गई तो हम इसका विरोध करेंगे। कह रहे हैं कि अगर यात्रा को मंजूरी मिली तो ट्रैक्टर रैली करेंगे, जिससे इनका हिंदू विरोधी चेहरा भी बेनकाब होता नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा माजरा विस्तार से बताया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।